सर आज ये किस तरह की पहल हुई है पुलिस की ओर से, साहस जो नाम है? देखिए, सामुदायिक पुलिसिंग या कम्युनिटी पुलिसिंग हम जिसको कहते हैं, उसकी परियोजनाएं जो है वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चलाई जा रही हैं। जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पुलिस और जनता के बीच की जो दूरी है उसको कम करने का प्रयास किया जाए। सामान्यतया जो है वो उसमें ये होता है कि पीस कमेटी की मीटिंग पुलिस कर लेती है, लोगों को एसपीओ वगैरह बना देती है या फिर उनको जो है वो ट्रैफिक वगैरह में इस्तेमाल कर देती है। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोग्राम जो चलते हैं, लेकिन बनारस में बिल्कुल एक अनूठा और अलग प्रयोग किया गया है, जिसमें कि जो समाज में ऐसे बच्चे हैं जो मेंटली चैलेंज्ड हैं या अदरवाइज चैलेंज्ड हैं, जिनको बेसिकली ऑटिज़म की समस्याएं हैं, उन बच्चों को चिन्हित करने का काम ऑलरेडी जो डॉक्टर साहब देव फाउंडेशन कर रही है, उसके साथ पुलिस ने अपने आप को जोड़ा है। और उसके तहत प्रथम चरण में जो है वो सबसे पहले उन बच्चों का चिन्हांकन जो है वो किया जा रहा है सर्कल वाइज, थानेवार, कि ऐसे बच्चे जिनको कि ये समस्या है, डॉक्टर साहब लोग सर्टिफाई करते हैं कि उनको ये समस्या है, और उनका चिन्हांकन करने के बाद एक रजिस्टर में उनका जो है वो नाम वगैरह रखा जाता है। और फिर उसके बाद जो उपाय हैं उनको प्रशिक्षित करने का या उनको इस ढंग से ट्रेनिंग देने का, ताकि वो अपना जीवन यापन जो है वो कर पाएँ। और जीवन यापन करने में जो भी माध्यम है, जैसे मोमबत्ती बनाना, कार्ड बनाना, उसमें जो है वो भी जो मदद करने की चीज़ है। इन सारे विभिन्न चरणों में इन सभी चीज़ों में पुलिस अपने आप को जो है वो एसोसिएट करेगी। इससे दो चीज़ें हैं, एक तो पुलिस का फ़ायदा या पुलिस का काम ये है कि आजकल जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग, उसके बारे में काफ़ी संगठित आपराधिक गिरोह हो गए हैं जो बच्चों को ले जाके और उनका जो है वो यौन शोषण, सेक्सुअल एब्यूज करते हैं, या फिर उनसे जो है वो ज़बरदस्ती भिक्षाटन करवाते हैं या अन्य तरीकों से उनका जो है वो उनसे लेबर कराते हैं, तो उनका दुरुपयोग करते हैं। तो उसको रोकने का काम पुलिस का है। तो ये एक तो मदद उसमें मिलेगी कि यदि ये पुलिस संरक्षण उनको प्राप्त होगा तो उनके साथ इस तरह की घटनाएँ नहीं हो पाएंगी। और दूसरा ये होगा कि जो एक निगेटिव, जनरली पुलिस का काम निगेटिव होता है, छवि एक निगेटिव होता है कि पुलिस जो है वो निगेटिव काम में ज़्यादा करती है, तो उसकी छवि पर जो है वो एक अनुकूल असर पड़ेगा कि नहीं, पुलिस ने थोड़ा ऐसे काम भी किए हैं जिसमें कि समाज का वो तबका जो सामान्यतया जो है उपेक्षित है, उसको पुलिस ने अपनाया है और उसको जो है वो आत्मनिर्भर करने के लिए पुलिस ने जो है वो पहल की है। उससे निश्चित रूप से जो है वो एक सकारात्मक छवि पुलिस की है। सर, राज्य में क्या ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जो यहाँ से संचालित होने जा रहा है? हाँ, मैं साहस मतलब जो है, जो ये प्रोजेक्ट है, ये राज्य का ये पहला कार्यक्रम है जो बनारस से प्रारंभ हो रहा है। हालांकि सामुदायिक पुलिसिंग, जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, उसके कई तरह के प्रोग्राम्स जो है वो पूरे स्टेट में चल रहे हैं, लेकिन ये मेंटली चैलेंज बच्चों को पुलिस के साथ जोड़ना, ये अपने आप में यूनिक और पहला कार्यक्रम है दोस्तों। यूपी में पूरे लागू होगा? अभी तो देखते हैं, पहले जनपद में लागू होगा। जनपद में लागू होने के बाद यही साहब कोशिश करेंगे कि रेंज जोन स्तर पर इसको लागू करें। तो जैसी सफलता होगी, जैसा इसका अनुभव होगा, उसी हिसाब से। तो किस तरह संपर्क करेंगे लोग इसमें? एक तो अभी तो प्रोएक्टिवली जो है वो, जैसे आपने देखा कि यहाँ शिविर लगाया गया, शिविर लगा के 3 थानों के लोगों को जो है वो बुलाया गया। तो पहले से उसकी के बारे में गाँव में जो है वो बताना पड़ता है। बताने के बाद जो है वो एक दिन नियत समय पे कैंप लगा के फिर डॉक्टर साहब लोगों को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस तो अभी दूसरों की ट्रेन नहीं है, इसलिए डॉक्टर साहब लोगों को बुला के फिर उन लोगों का जो है वो चिन्हांकन कर, फिर उनका एक पंजीकरण टाइप की चीज़ जो है वो हो जाएगा, जिसमें रजिस्टर में उनके नाम हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है जो उनके प्रशिक्षण या ट्रेनिंग का कार्यक्रम है वो, उसमें पुलिस वालों को भी ट्रेनिंग करेंगे, ताकि वो भी उनको बता पाएँ कि ऐसे करने से या इस टाइप से लोगों को जो है वो ट्रेनिंग देने से बच्चे जो है वो अच्छे हो सकते हैं, अपने आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और दूसरा जो है वो फिर जो समय समय पे हम गांव में पुलिस जाती है या फिर ग्राम प्रधानों की बैठक करती है, ग्राम चौकीदारों की बैठक करती है, तो उनके माध्यम से जो है वो फिर वो उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनका हालचाल लेते रहेंगे। तो बच्चे कैसे हैं, ठीक डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, ठीक प्रशिक्षण हो रहा है नहीं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। इन माध्यमों से जो है वो संपर्क उनके साथ बनाया। तो इनका खर्च किस तरह से उठाया जाएगा, इलाज का या रहने का? फिर अगर ये लोग आते हैं, निश्चित रूप से जो है कि जो सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं उसको जो है वो सोशल स्पॉन्सरशिप ही उसका जो है वो होता है, और उसी हिसाब से जो है वो इस कार्यक्रम को भी जो है सस्टेन किया जाएगा। और आजकल कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसे कार्यक्रम में जिसके बारे में, जैसे आप गवर्नमेंट का जो है वो
विकलांग कल्याण जो है वो एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी पैसा देती है, उसको भी एसोसिएट किया जा सकता है, उस ग्रांट को भी यूज़ किया जा सकता है और सोशल कंट्रीब्यूशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, अगर वो वारिस है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ पे जो भूमाफिया या तरीके के लोग हैं वो भी नज़र लगाए रहते हैं। निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि जब एक बार उनको ये पता चलेगा कि ये पुलिस के संरक्षण में है या पुलिस इनके इंटरेस्ट को ध्यान दे रही है, तो उन माफिया या उन सारे संगठित अपराधी गिरोह जो बच्चों का मिसयूज डिफरेंट तरीके से करते हैं, इंक्लूडिंग उनके लैंड का, उनकी संपत्ति का, उस पर जो है फर्क पड़ेगा। सर, इससे हट के एक सवाल ये था, अभी कुछ दिन पहले अखबारों में छपा था DI साहब के हवाले से कि पूर्वांचल में जो ISI के लोग हैं वो ज़मीनें खरीद रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि ऐसी कोई पुख्ता जो है वो जानकारी नहीं है कि ISI के किसी आदमी ने जमीन कर ली है, लेकिन हमारा एक स्पेशलाइज्ड विंग है ATS, वो इन सभी चीज़ों पर नज़र रखता है और जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ती है हम लोग उसको इंटरव्यू करते हैं और ठीक।